औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग में फ़ाइनल अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं। आज हम उनको फ़ाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स आती हैं उनकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो ऐसे बच्चों तक पहुंच सके जो अकाउंटिंग में फ़ाइनल अकाउंट को सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको बता दें कि ये वीडियो सीरीज़ स्पेशली आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। हम उनको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं। स्टूडेंट्स, डेबिट क्रेडिट भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर थंबनेल आ रहे हैं, आप इन वीडियोज़ को देख लें, आपको डेबिट क्रेडिट करना आ जाएगा। उससे आप अपने जर्नल वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला भी तैयार है, जनरल वाला भी तैयार, और BRS की मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं। उन 2 वीडियोस से ही आपको BRS इंशाल्लाह आ जाएगा। दोनों वीडियोस के थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखकर अपने BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपके तैयार। फाइनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रायल बैलेंस में से आप किस तरह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में अकाउंट्स को लेकर जाएंगे, किस तरह से पोस्ट करेंगे। उस वीडियो का थंबनेल भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन तमाम वीडियोस को देख लें, आपके 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। एडजस्टमेंट्स मैंने फाइनल अकाउंट की आपको उस वीडियो में नहीं बताई, आज मैं आपको एडजस्टमेंट बता दूंगा। ये एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, इनके और डिफरेंट नाम क्या हो सकते हैं, आपको किस किस तरह से ये एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। यानी प्री पेड एक्सपेंसेस है तो इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर थंबनेल आ रहे हैं। आप इन वीडियोस को लाजमी देख लें, आपके एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिटेल से मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, यहाँ जस्ट मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम बच सके, रेपिटेशन ना हो एक ही लेक्चर की। तो आज मैंने आपको सिर्फ ट्रीटमेंट्स बतानी है स्टूडेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है फाइनल अकाउंट के लिए। क्वेश्चन के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो एडजस्टमेंट्स होती हैं। इनकी जनरल एंट्रीज पास नहीं होती, इसलिए इनके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर एडजस्टमेंट के स्टूडेंट्स 2 इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे देखें, ये आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन फर्नीचर। आपको आलमोस्ट इसी किस्म की एडजस्टमेंट्स आती हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट बताऊंगा कि आपने इनको कहाँ कहाँ पोस्ट करना है, कहाँ कहाँ इनके इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट आपको बता दूं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपकी कोई वीडियो और कोई गेस्ट मिस ना हो सके। और आप इस वीडियो को, चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें स्टूडेंट्स, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपकी सबसे पहली एडजस्टमेंट यही होती है। तो इसको हमने एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लेकर जाना है और दूसरा हमने बैलेंस शीट एसेट साइड पर इसको लिखना है। पहले मैं आपको इन एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट बता दूं, 2 इफेक्ट बता दूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये ही आइटम्स, ये एडजस्टमेंट्स वाली ही आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी तो फिर क्या इफेक्ट करेंगे आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस होंगे जो एक्सपेंस प्रीपेड होगा। यानी प्रीपेड रेंट है तो रेंट में से लेस होगा, प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से लेस होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स। और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आप इसको लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होंगे कंसर्निंग एक्सपेंस में। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो सैलरीज में ऐड हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो कमीशन में ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कंसर्निंग इनकम में से लेस हो जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर इसको लिखेंगे। अक्रूड रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट को लिखेंगे और बैलेंस शीट में इसको कंसर्निंग एसेट में से लेस कर देंगे। मसलन अगर डेप्रिसिएशन की हमने फर्नीचर पर, फर्नीचर की कॉस्ट है 1 लाख और उसकी डेप्रिसिएशन है 10,000,
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 लिखेंगे और बैलेंस शीट में 1 लाख में से हम 10,000 को माइनस कर देंगे, तो आपका एसेट 90,000 से बैलेंस शीट में शो हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जब आपको एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के बाद दी होंगी तो इनके दो इफेक्ट क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यही आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएं तो फिर इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स। तो उससे पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट कर दूं कि नेक्स्ट सेशन के लिए हमने आई कॉम पार्ट 1 2 बी कॉम पार्ट 1 2 के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस की अरेंजमेंट की है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको तमाम डिटेल्स बता देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की बजाय ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाए तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा और वो क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपको एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में दे दें तो उसका एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपको एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे तो उसका एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अनअर्न रेवेन्यू अनअर्न इनकम अगर आपको एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो उसका भी एक इफेक्ट होगा सिर्फ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अक्रूड रेवेन्यू अगर आपको एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो उसका एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर आपको डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्वेश्चन में जैसे आपको बताई हो आपने वैसे ही करनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को क्वेश्चंस में हम दो मेथड से ट्रीट करते हैं। एक ही होता है कि हम अपने एसेट में से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं और एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते जाते हैं, साथ साथ एसेट की बुक वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, जो कि नॉर्मल मेथड है। आपको इसी मेथड के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में आ जाए इसका मतलब है कि आपकी बुक में एसेट जो हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट से रिकॉर्डेड हैं। डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने अलहदा से बनाया है और हम हर साल डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बढ़ाते जाते हैं, एसेट्स की वैल्यूज को डिक्रीज नहीं करते, वो हमारी बुक्स में ओरिजिनल वैल्यू से ही शो होते हैं। तो इसकी दोनों ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हों तो आप उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन ना दी हो तो अगर आपको डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट को एसेट्स में से माइनस करके अपनी बैलेंस शीट बनाएं ताकि आपके बिजनेस की जो वर्थ है वो ट्रू एंड फेयर शो हो। अगर आप उसको लायबिलिटी साइड पर ही लिखा रहने देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो आपके बिजनेस की वर्थ ओवर शो हो रही होगी, ज्यादा शो हो रही होगी। तो इसके लिए आप इसको एसेट्स में से माइनस करके ही करेंगे ताकि आपके बिजनेस की जो वर्थ है ट्रू एंड फेयर पिक्चर पेश करे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एडजस्टमेंट्स। आप इन एडजस्टमेंट्स को रेडी कर लें, याद कर लें। मैं बहुत जल्द आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इस तरह से आपके इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे मैं पहले बता चुका, उसकी तमाम वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, आप उनको देख लें, आपका एक वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट के मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं, सिखा दिए हैं, वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। आप वहाँ से डेबिट क्रेडिट सीख लें, आपको जर्नल बनाना भी आ जाएगा। BRS के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप BRS को भी सीख लें, 3 क्वेश्चन, और ये चौथा क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट का प्रिपेयर हो जाएगा। आपको इन 4 में से जो 3 ईजी लगे आप उनको पेपर में अटेम्प्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपकी कोई वीडियो, कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके। और अगर आपने हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो नहीं किया तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर लें ताकि अगर हम वहाँ पर भी कोई पोस्ट करें तो वो पोस्ट भी आपके पास इन टाइम पहुँच सके। और स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको बता दूँ कि नेक्स्ट सेशन के लिए, न्यू सेशन के लिए हमने आई कॉम पार्ट 1, आई कॉम पार्ट 2, बी कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 2 के लिए ऑनलाइन क्लासेस की अरेंजमेंट की है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको तमाम डिटेल्स बता देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होंगी। मेरी दुआ है कि आपका अकाउंटिंग का पेपर इंतहाई अच्छा हो और आपके बाकी पेपर्स भी इंतहाई अच्छे हों और आप तमाम पेपर्स में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें।
आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।